यारो बड़ा है मर्तबा, बाप का यारो बड़ा है मर्तबा, बाप का यारो बड़ा है मर्तबा। बाप के मर्तबे का पहला बंद सुनिए। बाप के बारे में फरमाते नबी, मर्तबा वालिद का बतलाते नबी। हक अदा ना बाप का कर पाओगे, बाप खुश तो खुल्द में घर पाओगे। मोमिनो महफूज शीराता है बाप, जान लो जन्नत का दरवाजा है बाप। बाप की अजमत से ना गाफिल रहो, जालिमों की सफ में ना शामिल रहो। जिसके सर पे बाप का साया नहीं, होती है बेनूर उसकी जिंदगी। है ये फरमाने मोहम्मद मुस्तफा, बाप राजी तुमसे तो राजी खुदा। खुश हो नहीं सकते कभी वो कामयाब, खुश नहीं जिनसे हुए वालिद जनाब। आखिरत में खूब राहत पाओगे, आखिरत में खूब राहत पाओगे, आखिरत में खूब राहत पाओगे, आखिरत में खूब राहत पाओगे। बाप की खिदमत से जन्नत जाओगे, बाप की खिदमत से जन्नत जाओगे, बाप की खिदमत से जन्नत जाओगे, बाप की खिदमत से जन्नत जाओगे। आखिरत में खूब राहत पाओगे। आखिरत में खूब राहत पाओगे। लालू भाई और ये भाईजान की जानिब से उनके पापा का नाम का एक सदका समझिए, ये आया है मेरे पास। लालू भाई और इमा भाई, इन सारे लोगों की जानिब से बहुत सारा नजराना मिला है। सामईन, जब तक आप बाप की खिदमत नहीं करेंगे अल्लाह आपको जन्नत नहीं दे सकता। बेशक। देखिए सामईन, बाप से आजकल के लड़के मगरूरी करते हैं, बदतमीजी किया करते हैं, गाली दिया करते हैं। क्या बाप के साथ ऐसा करना चाहिए? क्या अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा? आपको जन्नत नहीं बल्कि दोज़ख में जगह मिलेगी। लेकिन कैसे सामाइन मुलाजा करते चले। लफ्ज़शाई करते हो, मगरूर हो, रहमते हक से हुए तुम दूर हो। मारते हो बाप को कहते बुरा, जो तुम्हें दिन रात देते हैं दुआ। नौजवानों बाप की इज्जत करो, नाम अपने वादिए जन्नत करो। एक दिन चैनो सुकून मिट जाएगा, बाप का साया अगर उठ जाएगा। रोगे वालिद को करके याद तुम, मत करो अपने लिए बर्बाद तुम। बाप ने पाला बड़ा तुमको किया, उसकी मेहनत का सिला ऐसा दिया। याद रखो बाप को तड़पाओगे,
अश्क गम आंखों से तुम बरसाओगे। सोच लो तुम भी किसी के बाप हो, सोच लो तुम किसी के बाप हो, सोच लो तुम किसी के बाप हो, सोच लो तुम भी किसी के बाप हो। मारते वालिद को करते बाप हो, मारते वालिद को करते बाप हो, मारते वालिद को करते बाप हो, मारते वालिद को करते बाप हो। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का था। उसका बाप बुजुर्ग हो गया था, तो दिन रात वो अपने बाप को गालियां दिया करता था, मारा करता था। और लेकिन उस लड़के का भी एक लड़का था जो अपने बाप को मारता था। उसका भी एक बेटा था छोटा सा। देखें आगे क्या लास्ट क्या होता है। बोला जरा दोस्तों, छोटा सा है किस्सा रकम, गौर से सुनिए इसे अब मोहतरम। एक बूढ़े बाप का है वाकया, मोमिनो दिल थाम के सुनिए जरा। एक ही लड़का था बूढ़े का जनाब, जुल्म करता बाप पे था बेहिसाब। जिसको पाला था बड़े ही नाज से, बात करता था गलत अंदाज से। देता वालिद को वो गंदी गालियां, कत्ल करने की वो देता धमकियां। एक बेटा उसका था सब देखता, हरकतों को बाप की वो जानता। बाप करता अपने वालिद पे सितम, देख कर पोता मचलता मोहतरम। उम्र कम सिन थी था वो बच्चा ज़हीन, उम्र कम से थी तब बच्चा ज़हीन, उम्र कम से थी वो बच्चा ज़हीन। उम्र कम सिन थी था वो बच्चा ज़हीन। बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन, बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन, बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन। बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन। उम्र कम सिन थी था वो बच्चा ज़हीन, उम्र कम से थी तब बच्चा ज़हीन, उम्र कम सिन थी था वो बच्चा ज़हीन। बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन, बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन, बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन, बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन। उम्र कम सिन थी था वो बच्चा ज़हीन, उम्र कम से थी तब बच्चा ज़हीन, उम्र कम सिन थी था वो बच्चा ज़हीन। और बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन, बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन, बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन। सामईन, वो जब अपने बाप को मारा करता था तो उसका एक छोटा बेटा देखा करता था।
वो बच्चे की उम्र कम थी, उम्र कम सिन था वो बच्चा ज़हीन, लेकिन बाप उस फर्जंद का जालिम कमीन, इतना कमीना था कि वो बाप पर जुल्म किया करता था। लेकिन लोग जब कुछ कहते थे तो वो क्या करता था, सुनने जरा। लोग कुछ कहते बिगड़ जाता था वो, कोई समझाता तो लड़ जाता था वो, अच्छी बातें लगती थी उसको गलत, बाप के हक में बुरी उसकी नियत, जहर नफरत का पिलाता बाप को, खून के आंसू रुलाता बाप को, था बड़ा मगरूर इकलौता फिसल, मारता था बाप को जालिम बशर, जुल्म करता बेतहाशा बाप पर, नारे दोज़ख में बनाता अपना घर, बाप का किरदार बच्चा देखता, दादा पे होते हुए जुल्म जफा। वो देखता था कि मेरा बाप मेरे दादा पे कितने जुल्म करता है, मेरे दादा को मेरा बाप कितना मारता है, कितनी गालियां देता है। सब चीज उसके दिमाग में आ रही थी उस बच्चे के। लेकिन खैर शेर सुने। बाप का किरदार बच्चा देखता, दादा पे होते हुए जुल्म जफा, किस कदर मक्कार था जल्लाद था, ये बशर भी साहिबे औलाद था। जहन में बच्चे के आता था ख्याल, जहन में बच्चे के आता था ख्याल, जहन में बच्चे के आता था ख्याल, जहन में बच्चे के आता था ख्याल। और एक दिन मैं बाप की खींचूंगा ढाल, एक दिन मैं बाप की खींचूंगा ढाल, एक दिन मैं बाप खींचूंगा खाल। सामईन, वो छोटा सा बच्चा देखता था, उसके जहन में एक सवाल आता था कि जैसा मेरा बाप मेरे दादा को मारता है, गालियां देता है, एक दिन बड़ा होके मैं भी अपने बाप के साथ ऐसा ही करूंगा। जैसा मेरे बाप मेरे दादा के साथ करता है ना, वैसा मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। सामईन, इस हाथ का बदला दुनिया में ही अल्लाह दिखा देता है, इस हाथ का बदला इस हाथ में। लेकिन कैसे मुलाहिजा कर लें, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि चुप जाएं, न रोएं, सबके साथ होता है ऐसा। खैर शेर मुलाहिजा करें। बीवी कुछ कहती उसे भी मारता, जुल्म से हिम्मत नहीं वो हारता, उसका बूढ़ा बाप था गम से निढाल, माँ का पहले हो चुका था इंतकाल, बाप से कहने लगा घर से निकल, जिस तरफ ले जाऊं मेरे साथ चल, छोड़कर जंगल में तुझको आऊंगा, तब कहीं मैं चैन जाकर पाऊंगा। वो शख्स कहता है अपने बाप से, चलो तुम्हारा घर में कोई भी ठिकाना नहीं है, तुमको कहीं जंगल दूर, घर से दूर छोड़कर आऊंगा, अपनी नजरों से तुम्हें दूर कर दूंगा। बाप से कह रहा है नालायक। लेकिन कैसे मुलाहिजा कर लें, छोड़कर जंगल में तुमको आऊंगा,
तब कहीं मैं चैन जाके पाऊंगा। बाप बोला कर बुढ़ापे का ख्याल, लाल मेरे घर से ना बाहर निकाल। कर रहा था बाप उससे आजिज़ी, चंद दिन की लाल मेरे जिंदगी। हाल पे कुछ तो मेरे तू रहम कर, बाप हूँ तेरा न मुझ पे जुल्म कर। बस फकत तेरे हमारा कौन है, बस फकत तेरे हमारा कौन है, बस फकत तेरे हमारा कौन है, बस फकत तेरे हमारा कौन है। बूढ़े वालिद का सहारा कौन है, 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 बस फकत तेरे हमारा कौन है, बस फकत तेरे हमारा कौन है, बस फकत तेरे हमारा कौन है। और बूढ़े वालिद का सहारा कौन है, बूढ़े वालिद का सहारा कौन है, बूढ़े वालिद का सहारा कौन है। जब वो लड़का कहता है बाप से चलो जंगल छोड़ के आऊंगा तुम्हें, तो बूढ़ा बाप क्या कह रहा है हाथ जोड़कर अपने बेटे से, बस वक्त बेटे हमारा कौन है, बूढ़े वालिद का सहारा कौन है। ऐ बेटे तेरे अलावा मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। अगर तू जंगल में मुझे छोड़ आएगा तो शेर भेड़िया कोई ना कोई जानवर मुझे खा जाएगा। लेकिन आगे क्या हो रहा है, ऐसा कर ले समझ। मिन्नत की बाप ने माना नहीं, मर्तबे को बाप के जाना नहीं। हाथ पकड़ा बाप का लेकर चला, जुल्म करने जुल्म का पैकर चला। कांपते जो देखते उनके जिगर, चल दिया बूढ़े को लेके ये बशर। करता है बदनाम अपने आप को, लेके जंगल जाता अपने बाप को। पीछे पीछे बाप के बच्चा चला। जब वो लड़का अपने बाप को जंगल छोड़ने जा रहा है, उसके लड़के ने देखा कि मेरे दादा को कहां लेकर जा रहा है ये, वो भी पीछे पीछे चल दिया। देखूंगा कि मेरे दादा को मेरा बाप कहां छोड़कर आएगा। देखें आगे क्या हो रहा है। पीछे पीछे बाप के बाप देखने ये माजरा पोता चला। कर रहा था बाप दादा पे सितम, आ रहा पोते को दादा पे रहम। आगे सुनिए दोस्तों अब क्या हुआ। बूढ़े वालिद को था एक कंबल दिया, डांट कर बोला करो इससे गुजर, डांट कर बोला करो इससे गुजर, डांट कर बोला करो इससे गुजर, डांट कर बोला करो इससे गुजर। हिल गया सीने में बोले बाजीगर, हिल गया सीने में बोले बाजीगर, हिल गया सीने में बोले बाजीगर, हिल गया सीने में बोले बाजीगर। बाप को जंगल ले गया।
जंगल में छोड़ दिया और एक कंबल दे दिया। जाड़ों का वक्त था, बहुत जाड़े सर्दी हो रही थी। बोला लो ये कंबल पकड़ो और पूरी जब तक तुम जियोगे इसी कंबल से गुजर करना। लेकिन उसका लड़का देख रहा है कि मेरे दादा को इतनी ठंड में एक छोटा सा कंबल दे दिया मेरे बाप ने, मेरे दादा तो ठंड से ही मर जाएंगे। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, अब उस बच्चे का सुने आप। ये आखिरी हिंदुस्तान के बड़ा ही मशहूर शायर खुर्शीद रसूलवी साहब ने इसको लिखा और आपके भाई आसिफ सुल्तानी ने इसको रिकॉर्ड किया। आखिरी बंद मुलाहिजा कर लें। सिंध को दादा की अब पोता बड़ा, आधा कंबल बीच से है फाड़ता। अब वो पोता आगे बढ़ा, उसने दादा से कंबल छीन लिया, छीन के 2 टुकड़े कर दिए उसके। अब जब वो 2 टुकड़े कर दिए तो वो 1 टुकड़े का क्या करेगा वो सुने। सिमत को दादा की अब पोता बड़ा, आधा कंबल बीच से है फाड़ता। बाप बोला बच्चे से अब डांट कर, क्या करेगा आधा कंबल काट कर। बोला बच्चा इसको ले जाऊंगा घर, दादा जान आदेश कर लेंगे गुजर। आपके हिस्से का मेरे पास है, तुमको देना भी मुझे तो खास है। उस पोते ने आधा कंबल काटा। उसका बाप बोला ये क्या कर रहा है बे। वो कहता है अब्बू जान, जैसे आप मेरे दादा को जंगल में छोड़कर जा रहे हो ना, तो ये कंबल इसलिए काटा है कि कल को तुम्हें मैं जंगल में छोड़कर आऊंगा और ये कंबल तुम्हें दूंगा, तब तुमको पता चलेगा कि बाप का दर्द क्या हुआ। क्या बात समझे। सुने आखिरी बंद। सिंध को दादा की अब पोता बड़ा, आधा कंबल बीच से है फाड़ता। बापू बोला बच्चे से अब डांट कर, क्या करेगा आधा कंबल काट कर। बोला बच्चा इसको ले जाऊंगा घर, दादा जान आदेश कर लेंगे गुजर। आपके हिस्से का मेरे पास है, आपको देना मुझे भी खास है। आप जो करते करूंगा मैं वही, रस्म डाली आपने बाबा नई। छोड़ने तुमको यहाँ मैं आऊंगा, आधा कंबल घर को मैं ले जाऊंगा। बात बच्चे की सुनी रोने लगा। जब उस बच्चे की बातें सुनी तो उसका बाप फूट फूट कर चीखें मार मार कर रोने लगा कि आखिर मैंने अपने बाप के साथ ये क्या कर दिया कि जो कल मेरा बच्चा मेरे साथ करने वाला है। बिल्कुल आखिरी शेर। छोड़ने तुमको यहाँ मैं आऊंगा, आधा कंबल घर को मैं ले जाऊंगा। बात बच्चे की सुनी रोने लगा, गलती का एहसास अब होने लगा। ये गजब खुर्शीद मुझसे